हेलो गाइस। पीएटी द हेड और पीवीएफटी 2021 का पार्ट 7 है हमारा। और आज हम देखेंगे परमाणु संरचना। दोस्तों, इसमें आज हम बात करने वाले हैं जो परमाणु अणु, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दोस्तों, जो मेन हेडिंग है इनकी डेफिनेशन आज हम देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई नई अपडेट्स आप मिस न कर पाए। और गाइस, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले हम बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन। तो हमारा जो पॉइंट है पहला, अणु। तो अणु के बारे में हम गाइस बात करें तो पहला अणु जो है कि तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो यह परमाणु कहलाता है। गाइस, तत्व का सबसे छोटा से छोटा भाग जो क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। और परमाणु की अगर बात करें तो यह तत्व का छोटा से छोटा कण हो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो गाइस, अब हम और समझेंगे इनको। परमाणु अगर हम बात करें तो एक अणु 2 या 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु वह अवस्था होती है जो बहुत सूक्ष्मतम कण होता है और जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो गाइस, किसी तत्व का वह भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे जो है परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है 2 या 3 अणु से मिलकर, परमाणु जो है गाइस, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं और अणु से बनते हैं तत्व यौगिक मिश्रण। तो बात करते हैं तत्व यौगिक मिलकर बनता है कई अणुओं से और कई अणु जो मिलकर बने होते हैं कई परमाणु से। तो ये हुआ गाइस हमारा अणु और परमाणु। अब बात कर लेते हैं हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बारे में। तो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना भारी है। तो जो परमाणु का भार है तो यह क्या है, तो इससे देखें हम। तो परमाणु का भार जो है गाइस, ये दर्शाता है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी होता है। तो गाइस, अगर आप देखें बेसिक रूप से तो आप परमाणु भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जस्ट अगर हम बात करें परमाणु भार की तो परमाणु भार जो है गाइस परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है। यानी जो परमाणु क्रमांक है उसका आप दुगुना कर देते हैं तो ये आपका बनेगा परमाणु भार। और परमाणु भार जो है गाइस परमाणु के द्रव्यमान में केंद्रित होता है और परमाणु के द्रव्यमान में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को जो है परमाणु भार कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान के परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या को आप जो है परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो गाइस, परमाणु क्रमांक किसे बोलेंगे, तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या धनावेशों की संख्या को आप परमाणु क्रमांक कहेंगे। और परमाणु भार किसे बोलेंगे, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को जो है परमाणु भार कहते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो गाइस, जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक होता है, जो परमाणु भार होता है उसे संख्या के रूप में प्रदर्शित हम करें तो यह आपका द्रव्यमान संख्या रहेगी। तो द्रव्यमान संख्या किसे बोलते हैं गाइस, जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके दोनों के योग। गाइस, परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं गाइस परमाणु के मूल कणों के बारे में। तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का अवयवी कण है, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1814 होता है। और ये ऋण आवेश होता है, इसका आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और जो प्रकृति में उपलब्ध सबसे कम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो है गाइस ऋणावेशित होता है, और इस पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब प्रोटॉन की बात करें तो ये धनावेशित कण है, और इसका आवेश जो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और प्रोटॉन जो गाइस जो होते हैं परमाणु उसके केंद्र में केंद्रित रहता है। तो कहा जाता है कि जो परमाणु का द्रव्यमान है और पूरी तरह पर जो सिद्ध किया गया है जो वैज्ञानिकों द्वारा, चाहे थॉमसन मॉडल हो या बोर मॉडल, तो उसमें पाया गया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसमें प्रोटॉन रहता है, और मुख्य रूप से जो ये है कि नाभिक में केंद्रित रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट न्यूट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है या कुछ अधिक होता है। यह उदासीन कण होता है, अर्थात इसका विद्युत आवेश 0 होता है। तो गाइज आप इसको कैसे याद करें कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, और ट्रिक में हम देखेंगे कि इनके खोजकर्ता और इनसे संबंधित जो जुड़ी हुई बातें में। तो ट्रिक है जो गाइस इस प्रोगो ने न्यूज़ दिया, तो इम्पोर्टेंट है हमारी ट्रिक। ई से बात करें तो इलेक्ट्रॉन, स से सर जे थॉमसन, प्रो से प्रोटॉन, गो से गोल्डस्टीन, और न्यू से न्यूट्रॉन, और जे से जेम्स चैडविक। तो ये ट्रिक थी दोस्तों हमारी, इस प्रोगो ने न्यूज़ दिया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। यह 3 प्रकार के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु को इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। परमाणु का धन आवेशित भाग उसके केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म स्थान में होता है, तथा परमाणु का द्रव्यमान भी इसी केंद्रीय भाग में निहित होता है, और जिसे हम नाभिक कहते हैं। गाइस जो हम बता चुके हैं कि परमाणु का द्रव्यमान जो है नाभिक में होता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। और जो हमारा अंतिम पॉइंट है नाभिक की संरचना, बात कर लेते हैं गाइस नाभिक की संरचना के बारे में। तो नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है, जैसे कि हमने गाइस पहले बात की, जहां पर परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित रहता है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, जबकि नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। नाभिक में उपस्थित सभी मूल कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। गाइस एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं। ये गाइस यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले, और लगभग 2019 की जो एग्जाम हुई थी द हेड की, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आया था कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो गाइस जो हमारा जो राइट आंसर रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो नाभिक में उपस्थित मूल कण यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं को न्यूक्लियन कहते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।